राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ममता कुलकर्णी जो महामंडलेश्वर बनी हैं किन्नर अखाड़े की, उनके बारे में। देखिए, आप सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो सुनते हैं पर अपना विवेक नहीं लगाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो उनको किसी की बातें को ना मान करके सबकी बातें सुननी चाहिए और खुद का दिमाग से ये समझना और सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आज उनको महामंडलेश्वर बनने पे बहुत सारे लोग विरोध जता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी गलत है। वो आखिर में सनातनी हैं, वो हिंदू हैं, वो सनातनी हैं, और अगर वो अपना पर्सनल लाइफ को इंडस्ट्री में बिताए हैं, उसमें किसी का क्या दोष? क्या इंडस्ट्री में बिताना या हीरोइन बनना कानूनन जुर्म है क्या? कानूनन जुर्म तो नहीं है। कोई अपराध है क्या? कोई अपराध तो नहीं है जो सभी कर रहे हैं। तो वो भी अगर की, उनका वो भाग्य में था, उनका वो किस्मत में था, तो वो की। उसके बाद भी सोचिए, बॉलीवुड में रहने के बाद भी, उतना ही ज़्यादा फेमस एक्टर्स होने के बाद भी आज अगर वो सन्यासी बन गई हैं, इतना 23-24 साल तपस्या कर रही हैं, इतना अच्छा वो संस्कृत का ज्ञान रखती हैं, इतना अच्छा वो मंत्र उच्चारण कर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा वो भगवान, वो तो कह रही है कि भगवान को पा चुकी हैं। तो हम तो उनका भावना को और उनको दिल से एकदम नमन करते हैं कि ऐसे भी इंसान हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो वो और भी ज़्यादा आदरणीय और सराहनीय हो जाती हैं। अगर वो सनातन धर्म में आती हैं, अगर वो संत बनती हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति क्या है? वो किसी का पद छीन तो नहीं रही हैं। हमारा सनातन तो सबको सुखी रहने को कहता है। सनातन ही कहता है कि जितने भी लोग दुनिया के हैं वो सब सनातनी ही हैं। तो अगर सनातनी ही अगर सनातन में आ जाए तो इसमें विरोध की क्या बात है? अरे ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई आदमी सन्यासी नहीं बन सकता है? हमारे यहाँ तो कोई भी कभी भी सन्यासी बन सकता है, वो बनी है, तो उसमें दिक्कत ही क्या है? कुछ लोगों को इसका विरोध जो कर रहे हैं, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर आप उनके बारे में कुछ जानते नहीं हैं तो पहले जानिए, देखिए, समझिए। उनके ऊपर जो FIR हुआ है, जैसे लोग सुन रहे हैं, पर आपको ये नहीं पता, जो लोग सुन रहे हैं कि उनके ऊपर FIR हुआ, तो उनको ये नहीं पता है कि FIR जितना भी होता है उसमें से 80% झूठा होता है, 20% ही सत्य होता है। तो और रह गई बात FIR पे, तो किस पे नहीं हुआ? आज के डेट में तो सभी के ऊपर FIR है। तो क्या सभी लोग गुनहगार हैं? क्या सभी लोग गलत हैं? नहीं है। क्या बहुत ही सारे संतों पे, आचार्यों पे FIR नहीं हुए हैं? क्या साध्वी ऋतंभरा माँ पे FIR नहीं हुए थे? कितने FIR हुए थे, कितने तरह के आरोप लगे थे। साध्वी प्रज्ञा जी जो हैं, उनके ऊपर तो आतंकवादी का ये लगा था, आरोप लगा था, FIR हुआ था, उतने दिन वो जेल में भी रही। तो क्या वो सन्यासी नहीं है? क्या वो साध्वी नहीं है? क्या वो माँ नहीं है? क्या वात्सल्य ग्राम वो नहीं चला रही है? तो जब सबके जीवन में कुछ न कुछ अच्छा और कुछ न कुछ बुराइयां होती ही है किस्मत में, प्रारब्ध के कारण, तो अगर इंसान वो सब चीज से लड़ते हुए, सब कुछ को देखते हुए, जानते हुए, उस मुकाम तक पहुंचने के बाद भी, जहां के लिए आज भी लोग तरसते हैं, तरस रहे हैं कि शायद हम भी पहुंच जाते उस बॉलीवुड में, उतना सब कुछ होने के बाद भी, नाम, दौलत, शोहरत, जिसके पास सब कुछ है, वो अगर 23 साल तपस्या करती है और वो सन्यास धारण करती है, सन्यास बन जाती है, संत बन जाती है, बताइए इससे महान और कौन हो सकता है भला? जो लोग उपहास कर रहे हैं उनको अवश्य ही उनका श्राप का सामना करना पड़ेगा। जो लोग ममता कुलकर्णी जी का विरोध कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उनके बारे में, अवश्य ही उनको उसका दंड भुगतना पड़ेगा।
इतना तो सोचना चाहिए, क्योंकि आप किसी को महसूस नहीं कर सकते हैं अगर, तो आप कुछ बोलिए मत। अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते हैं तो बुरा भी मत बोलिए, खास करके संतों के बारे में, खास करके भक्तों के बारे में। तो वो संत भी हैं और भक्त भी हैं, तो इस नाते हम उनका आदर और सम्मान करते हैं। आप सब सनातनी भी उनका आदर और सम्मान करें, क्योंकि वो हमारे धर्म के बहुत ही बड़ा पद पे महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। वो सन्यास ले चुकी हैं और सन्यासी सबसे पहले है हमारा धर्म में। तो इस नाते आप और हम उनका सम्मान करें, स्वागत करें, उनका कोई भी विरोध ना करें। राधे राधे।